5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपका ये होता है कौन सा, हाँ ये फ्यूरॉन होता है, थायोफिन होता है, और पायरोल होता है। पायरोल में हम लोग को क्या सा कराना है? इलेक्ट्रोफ्लिक कराना है। तो इलेक्ट्रोफ्लिक कराएंगे तो जनरली हमने आपको बताया था क्या होता है कि ये पोजीशन आपकी इलेक्ट्रॉन रिच होगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डालेगा तो इलेक्ट्रॉन पोजीशन कौन सी यहाँ पर रिच होगी, ये इधर से डालता तो ये होगी। ये आपकी दो पोजीशन कैसी हैं? दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। तो कौन सी इलेक्ट्रॉन रिच होती है? जैसे बॉन्ड ये आपका 2 है, जैसे 3 हो गया, जैसे 4 हो गया, और जैसे 5। तो हम ये कहेंगे कि 2 पोजीशन और 5 पोजीशन ये आपकी कैसी होती हैं? 2 और 5 कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो उसी पे हम रिएक्शन कराएंगे। तो हम देखिए कराते हैं, कैसे कराते हैं। हमने NO2 पॉजिटिव लिया, दिस इज NO2 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है? NO2 पॉजिटिव। तो जब यहाँ पॉजिटिव है तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए। इस पोजीशन पे कौन सा चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव। तो वो नेगेटिव कैसे आएगा? हमें बॉन्ड उसी के अकॉर्डिंग तोड़ना है कि जहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज को हम ले जा रहे हैं और जिस पोजीशन पे हम कराना चाहते हैं तो उस पर क्या चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव। या मान लीजिए यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए था। तो दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर नेगेटिव जब आएगा तो कैसे आएगा? ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, यहाँ पर अटैक कर जाएगा। कर गया ना? तो जैसे अटैक करने के बाद क्या होगा? इट इज फॉर्मिंग, देखिए आपका ऐसा बन जाएगा। इसी हाइड्रोजन एटम और जैसे आपका क्या हो गया? NO2। और यहाँ पे क्या आ गया? दिस इज द पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे एक बॉन्ड लगा। अब इसका हमने रेजोनेंस घुमाया। रेजोनेंस हम क्यों आगे ले जाते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को? क्योंकि हम देखते हैं कि रिएक्शन आपकी सही है गलत है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव कैसे आएगा? ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। और देखिए जैसे ये बॉन्ड टूटा, इट इज फॉर्मिंग, आपका क्या हो जाएगा? इट इज फॉर्मिंग हाइड्रोजन और इसी द हाइड्रोजन एटम और इसी द NO2। और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे कौन सा हो गया? नेगेटिव। नहीं नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को भी न्यूट्रल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे ये लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये लोन पेयर इसको डालेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है। तो आपका क्या बन जाएगा? देखिए इट इज फॉर्मिंग, इसको हटा देते हैं, ये आपको नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं। इट इज फॉर्मिंग, आपका पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने देखा अटैक कराने के बाद जो हमारा सही बात थी, सही क्या थी? सही हमारा ये था कि इस पे इसके जो लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के, दे आर गोइंग इनसाइड द रिंग। कहाँ पे जा रहे हैं? रिंग के अंदर जा रहे हैं। तो ये कब पता चला? आफ्टर द रोटेटिंग द पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे आया तो ये रिंग के इलेक्ट्रॉन जो भी थे नाइट्रोजन के, दे आर गोइंग इनसाइड द रिंग। जब इनसाइड द रिंग जाएंगे तो हम ये कहेंगे रिएक्शन आपकी सही है। ठीक है ना? तो ये रिएक्शन कैसी है? दिस इज द फिजिबल रिएक्शन, फिजिबल फिजिबल रिएक्शन। अब हमने देखिए दूसरी बात कही कि अब इसको एरोमेटिक कर देते हैं। एरोमेटिक कैसे करेंगे? ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। देखिए न्यूट्रल हो गया, ये नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रल हो गया तो इट इज फॉर्मिंग क्या बनाएगा आपका? ये पायरोल बन जाएगा, 2 नाइट्रो पायरोल। ये हो गया 2 नाइट्रो पायरोल। और प्लस क्या निकल गया? H+ आयन निकल गया। दिस इज द H+ आयन। ये जो H+ आयन निकला है ये कहाँ पे जाएगा? हमारा जो H2SO4 मॉलिक्यूल था, दिस इज द H2SO4 मॉलिक्यूल, ये तो लिया था हमने। यहाँ पर नेगेटिव आया था, दैट नेगेटिव H+ आयन ये इस पर अटैक करेगा तो इट इज फॉर्मिंग क्या बनाएगा? H2SO4 फिर से बन जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि इस रिएक्शन में जो H2SO4 काम कर रहा था वो किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का। ये आपका कैटलिस्ट का तरह काम कर रहा है। और HNO3 आपका कैटलिस्ट की तरह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एज इट इज नहीं निकलता, वो किसमें कन्वर्ट होगा? HNO3 आपको किसमें कन्वर्ट होगा? HNO3 इसमें इट इज कन्वर्टिंग इनटू NO2 पॉजिटिव में, और ये आपका कंज्यूम हो गया। लेकिन H2SO4 हमने H2SO4 लिया था और H2SO4 बाद में निकल गया। सेम H2SO4 पहले भी था, H2SO4 अब भी है। तो जैसे कैटालिसिस, और ये क्या है? रिएजेंट। ये आपका रिएजेंट की तरह है, ठीक है, ये रिएजेंट की तरह है। अब हमको जज करना, मैंने बताया था कि आप इस पोजीशन पे 3 पे भी करा सकते हैं। तो देखिए चेक कर लीजिए, 3 पे भी कराते हैं। 3 पे कैसे होगा? 3 पोजीशन पे मैंने करा के देखा। देखिए 3 पोजीशन पे कराते हैं तो क्या होगा? दिस इज द पायरोल हो गया। 3 पोजीशन पे कराने के लिए कंडीशन क्या है दिखाइए, क्या कंडीशन है?
कि यहाँ पे जब कराएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। कौन सा चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज दैट इज कमिंग एट दिस पोजीशन। तो नेगेटिव चार्ज जैसे ही यहाँ पे आया और ये बॉन्ड आपका टूट गया, और जैसे ही आपका टूटा बॉन्ड तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया? तो यहाँ पे दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे क्या गया? NO2, और यहाँ पे क्या गया? पॉजिटिव आ गया। देखिए दिस इज द पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को भी हम न्यूट्रल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये अपना लोन पेयर दे देगा, और ये जब लोन पेयर देगा तो इट इज फॉर्मिंग, हम देखेंगे कि हमारा दो दो चीजें आ गई हैं। यहाँ पे NO2 हो गया, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब यहाँ पे चार्ज स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? दो। एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, दिस इज द फर्स्ट, और यहाँ पे कितने हैं? दूसरा ये है। जब हमने 3 पोजीशन पे अटैक कराया, वी आर गेटिंग 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जब हमने कहाँ पे अटैक कराया था? यहाँ पे। देखिए इस पर जाकर कहा है तो दिस इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और दूसरा कौन सा था? दिस इज द सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जिसे कौन सा है? दिस इज द थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना? तो जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे हम ये कहेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे कार्बोकैटायन है ना, तो आपको जितनी जगह पोजीशन पे ज्यादा जाएगा दैट विल बी मोर स्टेबल, कम पोजीशन पे जाएगा तो कम स्टेबल होता है। तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है? बाय द अटैक ऑफ 2 पोजीशन और अटैक ऑफ 3 पोजीशन इट गेट ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहाँ पे ज्यादा बनेंगे हम ये कहेंगे रिएक्शन उसी पे होगी। तो आपका 2 पोजीशन पे हम देखेंगे 2 पोजीशन पे क्या मिल रहा है? 2 पोजीशन पे हमको क्या मिल रहा है? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या है? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और 3 पोजीशन पे जब हमने कराया, 3 पोजीशन पे कराया, किसमें हो गया? 3 पोजीशन पे जब कराया, पोजीशन दिस इज द पोजीशन, जब 3 पोजीशन पे जब कराएंगे तो बी आर गेटिंग कितने मिलेंगे हमको? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम ये कहेंगे सही किस पर रिएक्शन होगी? इस पर रिएक्शन होगी, इस पर नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए नोट करिए। अब बताइए और क्या है आगे? सिलेबस दिखाइए। नहीं वो तो अब मैंने कंसेप्ट बता दिया, तो आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये हो गया। दूसरा और बताइए क्या है? अच्छा ये तो हो ही गया, थायोपीन प्रोटीन रिएक्शन भी होगी प्रॉपर्टी।